तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल्स बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स। मतलब कि जब हम लेस रिएक्टिव मेटल को जब मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, तो किसका डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमें आज देखना है। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि व्हाट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके बारे में हम लोग पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं एंड उसका कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जब लेस रिएक्टिव मेटल्स को मोर रिएक्टिव मेटल के साथ हम जब अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो मतलब इसे हिंदी में लेस रिएक्टिव मेटल को हम कहते हैं कम क्रियाशील धातु एंड इसे कहते हैं अधिक क्रियाशील धातु। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक स्टार लिया है। पहले लिया डिस्प्लेसमेंट्स बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। जब हम आयरन और कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या होता है इस कंडीशन में, इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि व्हेन आयरन रड, मतलब जब हम आयरन रड को इज प्लेस्ड इन अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब जब हम आयरन रड को कॉपर सल्फेट के विलियन में, है ना, जलीय विलियन में क्या करते हैं, डाल देते हैं या फिर इन्वॉल्व कर देते हैं, तो आयरन जो होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है किसके साथ, कॉपर के साथ, फ्रॉम कॉपर सल्फेट से, है ना। कॉपर सल्फेट में क्या होता है कि आयरन जो होता है डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर के साथ, है ना। आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को, देन टू फॉर्म एन फेरस सल्फेट। मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, तो मेरा क्या होता है कि कॉपर क्या होता है, कॉपर हट जाता है आयरन के तुलना में। ठीक है, आयरन क्या होता है, कॉपर की जगह पे आ जाता है, क्योंकि आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव है किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग, कॉपर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज मेरा इसी का सवाल था कि जब मतलब लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल के साथ क्या करते हैं, जब हम रिएक्ट करवाते तब क्या होता है। तो यहाँ पे जब क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल हट जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो हटा देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, तब यहाँ पे जो हटाएगा तब मेरा क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। इसे आयरन सल्फेट भी आप कह सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि आयरन जब प्लस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कॉपर को क्या करता है, आयरन हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया, और आयरन कॉपर की जगह पे चला जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट बोल सकते हैं इसे। और कॉपर क्या होता है, साइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर था आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील नहीं है, कम क्रियाशील है ना। मतलब बोलते हैं मतलब रिएक्टिव मेटल से, लेस रिएक्टिव मेटल से, ये क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव मेटल से अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग, है ना, किसके अकॉर्डिंग, कॉपर के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया आयरन के साथ, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ड्यूरिंग द रिएक्शंस, इस रिएक्शंस के दौरान ब्लू कलर्स ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो था मेरा क्या था, ब्लू कलर था। अभी मेरे पास क्या है कि मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको दिखा देता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब मेरा ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू रंग का होता है। ओके, देन सोल्यूशन, ब्लू रंग का सोल्यूशन होता है, दिस फेयर्स एंड अ सोल्यूशन टर्न लाइट ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन। जैसे ये आयरन सल्फेट बनता है रिएक्शंस के दौरान, तब मेरा क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशंस होता है ब्लू कलर में, वो क्या होता है, उसका ब्लू कलर गुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और यहाँ पे ट्रू लाइट ग्रीन मतलब हल्का सा हरा टाइप का रंग बन जाता है जब हम आयरन सल्फेट बनता है तब। तो ये क्या होता है, ये जो था ब्लू कलर, वो जब आयरन सल्फेट आयरन क्या किया, जब कॉपर को साइड किया तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट बना। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट थोड़ा सा हल्का ग्रीन, हल्का हरा टाइप का बन जाता है। ठीक है, उसका विलियन जो था हल्का हरा टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर था, और जैसे ही रिएक्शन किया, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ ब्लू कलर में हल्का ग्रीन बन जाता है, इसलिए ट्रू लाइट ग्रीन से बोल सकते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट में बनता है। ओके, दूसरा अगला स्टार मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, स्टार में गौर करिएगा, मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस वी कैम टू नो, इस रिएक्शन के दौरान हमें पता चलता है कि आयरन क्या है, बोले मोर रिएक्टिव है देन कॉपर की तुलना में। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमें पता चला कि यहाँ पे जो आयरन जो है मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर की तुलना में। अब कॉपर की तुलना में क्यों है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे इसको कॉपर हट गया, जब आयरन के साथ रिएक्ट कराया तो आयरन क्या किया, कॉपर क्या किया, आयरन क्या किया, कॉपर को साइड कर दिया। इसलिए हमें पता चला कि यहाँ पे क्या है, रिएक्टिव आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो इस तरह से याद आप रख सकते हैं। तो बाय द वे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आयरन एंड कॉपर सल्फेट में आयरन मोर रिएक्टिव है या फिर रिएक्टिव मेटल है या फिर कॉपर, तो आप याद रख सकते हैं आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल से। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए हम दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसे आप नोट कर ले। अब मेरा यहाँ पे देख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, मतलब जब कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। तो मैंने लिखा है कि व्हेन अ कॉपर प्लेट्स इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जैसे ही हम कॉपर प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के विलियन में हम डाल देते हैं, सिल्वर इज डिस्प्लेस हो जाता है बाय कॉपर में। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ था
कि मैंने जब आयरन को कॉपर के साथ क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया था, तो आयरन जो था वो किसको डिस्प्लेस कर दिया था, कॉपर की हट गया था। तो वहाँ पे आयरन क्या था, मोर रिएक्टिव मेटल्स था कॉपर की तुलना में, है ना। देना कॉपर में कॉपर कम रिएक्टिव मेटल था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कॉपर प्लेट्स को हम डाल देते हैं सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में, तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलियन में हम जैसे कॉपर को डालते हैं, उसके प्लेट को डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बाबू रे, सिल्वर जो है ना डिस्प्लेस हो जाता है, सिल्वर हट जाता है बाय द कॉपर से। मतलब कॉपर क्या करता है, सिल्वर को हटा देता है और वहाँ पे जाके कॉपर चला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए तब हमारे यहाँ पे जो बनता है वो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कॉपर हम क्या किए, कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम क्या किए, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जैसे रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर साइड हो जाता है और कॉपर उसकी जगह पे आ जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कॉपर जो है मोर रिएक्टिव मेटल्स है अकॉर्डिंग टू सिल्वर, है ना। सिल्वर के अकॉर्डिंग क्या है, कॉपर क्या है, बहुत सारा ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इनमें कौन रिएक्टिव मेटल है और कौन लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल कौन है, कौन लेस रिएक्टिव मेटल है। इसके बारे में हम पता कर सकते हैं कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील धातु है। इसे हम इस तरह से रिएक्शन के अकॉर्डिंग पकड़ सकते हैं। तो बाय द वे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर इक्वेशंस दे दिया जाए, आप पूछेगा कि बताए इन रिएक्शंस में कौन अधिक क्रियाशील है, कॉपर या फिर सिल्वर, तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, सिल्वर को। इसीलिए कॉपर क्या बोले, मोर रिएक्टिव मेटल्स है अकॉर्डिंग टू सिल्वर से, है ना। यहाँ लिखा है दिस शोज दैट, हमें यह पता चला इन दिस रिएक्शंस में कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, है ना। कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स है किसके अकॉर्डिंग, सिल्वर के अकॉर्डिंग। सिल्वर से ज्यादा कॉपर क्या है, रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। नाउ अगला स्टार्ट देख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। जब हम जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, जब डिस्प्लेस करते हैं तब क्या होता है, ये आपको बताना है। ये आपका एक HW हो गया, ये आपको बताना है कि जब हम इसको क्या करते हैं बाबूरे, रिएक्ट करवाते हैं जिंक को किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तब क्या होता है ये आपको बताना है और आपको कमेंट में करना है कि कौन इसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है और कौन लेस रिएक्टिव है और कौन मोर रिएक्टिव मेटल्स है, ये आपको बताना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आज के बाद अगर कंफ्यूजन ना लगे, मतलब अगर इक्वेशन दिया रहे तो आप इसमें दोनों में से देख करके पता कर सकते हैं कि कौन लेस रिएक्टिव मेटल्स है और कौन मोर रिएक्टिव मेटल्स है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हम इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।